हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीता चौधरी है और मैं एक सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। मुझे 11 साल से ऊपर हो गया डायलिसिस में काम करते हुए। जितना मैंने काम किया है और जितना मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे पेशेंट, उनके अटेंडेंट, बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी कैसे काम करती है, किडनी की डिजीज़ क्या होती है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये इसी पर्पज़ के लिए है कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं और किडनी की बीमारियाँ क्या होती हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे को आके बोलते हैं और उनके अटेंडेंट भी कि हमारा पेशेंट तो शराब नहीं पीता था, कोकेन वगैरह नहीं यूज़ करता था या गुटखा नहीं खाता, तो फिर भी किडनी खराब होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पेशेंट गुटखा वगैरह या शराब कुछ पिएगा तभी किडनी खराब होगी। किडनी खराब होने के बहुत सारे लक्षण हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी किस किस रीजनों से खराब होती है, और अगर वो रीज़न आपको पता चल जाते हैं तो आप उन रीज़नों को शॉर्ट आउट करके अपनी किडनी को सेव कर सकते हैं। और जैसी आपकी लाइफ अभी चल रही है वैसी हेल्दी लाइफ आपकी हमेशा चलती रही। मेरी तो ऊपर वालों से यही प्रार्थना है। बस आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसा करने से ये होगा कि अगर हम अदर लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है, ठीक है, तो फर्स्टली अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास मेरे नए वीडियो की अपडेट आएगी। साथ में अगर हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी अगर लोगों की हेल्प होती है तो ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप इसे वीडियो को मेरा देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का जो मेरा वीडियो है ये किडनी के ऊपर है। ये वीडियो जो है जो बन रहे हैं अभी ये पेशेंट के लिए, आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी पर्सन को या अदर किसी को कोई भी किडनी से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। तो जितना भी हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और थोड़ा मुझे बोलने में तकलीफ़ है कोविड की वजह से, तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा। और अगर मेरे वीडियो में कोई भी गलती निकलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे कि मैं अपनी गलती को शॉर्ट आउट कर सकूं। और देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मेरा किडनी के ऊपर है, तो लेट स्टार्ट। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। किडनी, जिसे हम हिंदी में गुर्दा भी बोलते हैं, कहाँ स्थित होता है, क्या इसके कार्य होते हैं और इसकी क्या बीमारियां होती हैं। द किडनी आर ए पेयर ऑफ डार्क रेड इन कलर वीन शेप्ड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। गुर्दे एक जोड़ी गहरे लाल कलर के वीन शेप्ड के अंग हैं हमारे शरीर के। एक जोड़ी का मीन्स कि दो किडनियां होती हैं हमारे पास में। वीन शेप्ड का मीन्स कि जो बीन की फली होती है उसके अंदर जो बीज पाया जाता है वैसी संरचना हमारे दोनों गुर्दों की होती है। दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलमन और स्पाइन, बिलो योर रिब्स एंड बिहाइंड योर वैली। ये प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलमन मीन्स रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, मतलब दाहिनी किडनी दाईं तरफ प्रेजेंट होती है, बाईं किडनी बाईं तरफ प्रेजेंट होती है, और रिब्स के नीचे और बेली के पीछे स्थित होती है ये दोनों किडनियाँ। ईच किडनी इज़ 4 to 5 इंच लॉन्ग। प्रत्येक किडनी 4 से 5 इंच लंबी होती है। राइट किडनी स्लाइटली पोस्टीरियर इन पोजीशन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। जो दाहिनी किडनी है वो बाईं किडनी से थोड़ा सा पीछे की ओर स्थित होती है। स्मॉल ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड दैट इज एडिनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनी। एक छोटी ट्राइंगुलर ग्रंथि होती है जिसे हम एडिनल ग्रंथि और सुप्रारीनल ग्रंथि भी बोलते हैं, वो दोनों किडनियों के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, मीन्स स्थित होती है। फंक्शन, अब गुर्दे के काम क्या हैं, आखिर हमारे शरीर में गुर्दे की क्या ज़रूरत है वो बताते हैं। द किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड एसिड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टू मेक यूरिन एंड मेंटेन ए स्टेबल बॉडी बैलेंस। किडनी जो होती है वो निकालती है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, ऐसे खराब पदार्थों को किडनी हमारे शरीर से निकालती है, एसिड्स को निकालती है, और जितना भी पानी है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जितनी ज़रूरत है हमारे शरीर को वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो अतिरिक्त पानी है उसको हमारी किडनी यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर करती है और हमारा जो शरीर है उसके संतुलन को बनाए रखती है। इन जनरल टर्म्स यू से दैट किडनी एक्ट एज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आप एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि किडनी ब्लड की छनाई का काम करती है। किडनी फिल्टर अबाउट हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। प्रत्येक किडनी, चाहे वो दाहिनी किडनी हो चाहे वो बाईं किडनी हो, 1 मिनट में आधे कप ब्लड की छनाई करती है। किडनी फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन, मतलब गुर्दे की जो काम करने वाली कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। किडनी डिजीज ऑफ्टन कैन गेट वर्स ओवर ए टाइम। अगर किडनी की डिजीज़ के साइन आपको मिल रहे हैं और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो
आगे जाके वर्स्ट हो सकती है उसकी कंडीशन, और यही वर्स्ट कंडीशन हमारी किडनी को फेल कर सकती है। किडनी फेलियर प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। किडनी की खराब होने की अवस्था को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग है एक्यूट किडनी फेलियर। जो पहली अवस्था है जिसमें किडनी खराब होती है उसको बोलते हैं हम एक्यूट किडनी फेलियर। दूसरी जिसमें क्रोनिक किडनी फेलियर, दूसरी को क्या बोलते हैं, क्रोनिक किडनी फेलियर। यहाँ पे ये पिक्चर है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, और ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड जो मैं बोल रही थी कि स्मॉल ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है, ये वो है। ओके, दैट्स इट। आगे है एक्यूट किडनी फेलियर। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, आल्सो कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी फेलियर इंजरी। मीन्स कि ये पहली अवस्था है किडनी के खराब होने की, जिसको हम एक्यूट रीनल फेलियर भी बोलते हैं और एक्यूट किडनी इंजरी भी बोलते हैं। इन दिस स्टेज किडनी फिल्टर ब्लड टू वेरी स्लो स्पीड। इस अवस्था में जो हमारे गुर्दे हैं वो बहुत कम स्पीड से क्या करते हैं, ब्लड की छनाई करते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर कैन बी फैटल, सो इट रिक्वायर इंटेंसिव ट्रीटमेंट। जो एक्यूट किडनी फेलियर की मीन्स किडनी की जो पहली अवस्था है ये घातक हो सकती है यदि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट या अच्छा ट्रीटमेंट नहीं लिया। इट मे बी रिवर्सिबल इफ़ यू रीचिंग कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि आपकी ये पहली अवस्था में अगर किडनी खराब हो गई तो पूरी तरीके से किडनी खराब हो गई, नहीं। अगर इस अवस्था में आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, किडनी की पहली अवस्था जो है जिसमें कि किडनी खराब हो रही है, अगर आप इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी किडनी जैसे पहले थी, जैसे पहले काम करती थी वैसे ही काम करेगी और नॉर्मल किडनी में बदल सकती है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम ऑफ ARF, इसके क्या लक्षण हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी की पहली अवस्था खराब होने की पहली अवस्था शुरू हो गई है, जैसे हम एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। नंबर 1, डिक्रीज यूरिन आउटपुट कंपैरिजन टू नॉर्मल आउटपुट। आपका जो पेशाब की जो मात्रा है जो पहले आती थी उससे कम हो जाती है। दूसरा है फ्लूइड रिटेंशन कॉजिंग स्वेलिंग योर लेग्स फिट एंड एंकल्स। अब पानी जब जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना तो हमारे शरीर में रहेगा, लेकिन जितना अतिरिक्त पानी होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं तो जमा होगा ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे पैर में, हमारी एड़ी में और हमारे पंजे में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर ये सारे लक्षण आप देख रहे हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारी किडनी खराब होने की तरफ जा रही है। आपको नोज़िया, आप कुछ भी खाएंगे, नोज़िया एंड वोमिटिंग मीन्स कि आप कुछ भी खाएंगे तो वो उल्टी में या फिर आपको ऐसे नोज़िया जैसा फील होगा जिसमें कि आपको नाक में कुछ लगता रहेगा। अदर सिम्टम्स है इसका सीजर एंड कोमा इन सीवियर केसेस। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो आपको दौड़े भी पड़ सकते हैं और आप कोमा में भी जा सकते हैं इस कंडीशन में भी। इर्रेगुलर हार्ट बीट, आपकी जो धड़कन है हृदय की वो चेंज होती रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। फैटिग्यू मीन्स कि आपको थकान होगी। कन्फ्यूज़न वो होगा मीन्स कि आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आप किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ ये था या नहीं था, तो मतलब आप कंफ्यूज रहेंगे उस चीज़ को करने में। अब इसके कॉजेज़ मीन्स कि इसके कारण क्या हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। ठीक है, इसका पहला कारण है हाइपोटेंशन। अगर आपका बीपी कम होता है तो भी आप ARF की कंडीशन में जा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मीन्स है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोगों को पेशाब की जगह पे बहुत बर्निंग होती है और पेशाब आता है लेकिन 2-2 बूंद करके या 1-1 बूंद करके रह जाता है, या फिर दोबारा से लगेगा कि पेशाब आ रहा है, लेकिन आप जाते हैं और जैसे ही आप पेशाब करेंगे तो जलन भी होगी और साथ में पेशाब भी कम होगा। तो ये क्या कहलाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। सम एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं और जो पेन किलर्स जो होती हैं वो भी ARF की कंडीशन को राइज करती हैं। वर्न, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है या उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है या डायरिया हो जाता है, आप देखेंगे अगर कोई जल जाता है या उसे दस्त लग जाते हैं या उसको वो पानी कम पीता है तो तीनों ही अवस्था में पानी क्या जा रहा है बॉडी के अंदर, कम जा रहा है। तो ये सिचुएशन भी ARF को लीड करती है। लिवर फेलियर, अगर किसी का लिवर फेल हो जाता है तो ये भी एक ARF का कॉज है।
सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फेक्शन, अगर कहीं से आपको बहुत तगड़ा वाला एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन सच एज एल्कोहल, हैवी मेटल्स एंड कोकेन, अगर कोई भी टॉक्सिन्स लेता है लाइक टॉक्सिन्स लेता है या अल्कोहल लेता है, हैवी मेटल, कोकिन, चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो दैट सिचुएशन में भी किडनी हमारी फेल होने के चांसेस होते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ट्यूमर सेल्स, जिसे कि हम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम भी बोलते हैं, यदि कैंसर की कोशिकाएं फटना शुरू हो जाती हैं, ये भी कारण है इस ARF का। मसल टिश्यू ब्रेक डाउन, जिसको कि हम रेब्डोमाइलोसिस भी बोलते हैं, अगर हमारे जो शरीर के जो ऊतक हैं वो फटने शुरू हैं, दैट सिचुएशन में भी हमारी किडनी फेल हो जाती है। स्क्लेरोडर्मा, ए ग्रुप ऑफ रेयर डिजीज़ अफेक्टिंग द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हमारे शरीर के त्वचा को और हमारे शरीर के ऊतकों को इफ़ेक्ट देती है, मतलब प्रभावित करती हैं। तो ये बीमारी, ये सिचुएशन भी हमारी जो गुर्दे हैं उनको बस्ट करने में या गुर्दे के काम को फेल करने में पूरा सहयोग देते हैं। अगर किसी को फीवर एंड एब्डोमिनल पेन, किसी को बहुत तेज़ बुखार आ जाए या उसके पेट में दर्द हो और आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कंडीशन भी ARF को लीड करती है। थ्रम्बोसिस हो जाए, नेज़ल ब्लीडिंग हो जाए, मतलब थ्रम्बोसिस कहीं रुधिर के जो थक्के हैं वो जमना शुरू हो जाए, मीन्स कि ब्लड के थक्के जमना शुरू हो जाएं, या आपकी नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाए, और आपको बैक पेन हो। एक बैक पेन होता है कि आया और गया थोड़े टाइम के लिए, किसी मसल्स वगैरह में कहीं पेन हुआ तो उसकी वजह से। एक बैक पेन होता है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है, तो दैट सिचुएशन में समझ जाइए कि आपकी किडनी में कहीं प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसकी दूसरी अवस्था है क्रोनिक किडनी फेलियर, ठीक है। इट इज़ chronic stage of kidney because both kidney are damaged fully and cannot filter blood properly। इसका मतलब है कि ये क्रोनिक मतलब बहुत ऐसी वाली अवस्था है, खतरनाक अवस्था है किडनी की, गुर्दे के फेल होने की, जिसमें क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है, ARF में तो थोड़ा थोड़ा ब्लड फिल्टर हो जाता है, दोनों किडनियाँ मतलब काम कर रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन क्रोनिक किडनी फेलियर में क्या होता है कि किडनी का जो काम करना, दोनों किडनी का जो काम करने का जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और ये फिल्टर नहीं करती ब्लड को प्रॉपरली, और दोनों किडनी बहुत स्लोली वर्क करती हैं, बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, और ये जो अवस्था है वो आगे जाके बढ़ती जाती है, और ये क्या होती है कि एक स्टेज वो आती है जिसमें कि किडनी, दोनों ही किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए इस बीमारी को, इस अवस्था को किडनी की, जिसमें कि दोनों किडनियां बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं, क्रोनिक किडनी फेलियर कहते हैं। इट इंक्लूड्स 5 स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, ये किडनी के फेल होने की 5 अवस्थाओं को इंक्लूड करती है, ठीक है। मतलब कि इसमें 5 स्टेज में हमारी किडनी फेल होती है। अब लेकिन क्योंकि ये आप पेशेंटों के लिए है, तो इसमें मुझे 5 स्टेज बताने की मैं नहीं समझती कि कोई नीड है। अगर फिर भी किसी को जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, मीन्स कि क्रोनिक रीनल फेलियर के क्या लक्षण हैं ये मैं बताती हूँ। सबसे पहला, नोज़िया एंड वोमिटिंग। आपको जैसे ARF में थी, उल्टियाँ और उल्टी होंगी और नोज़िया होगा। आपके स्वेलिंग होगी, मतलब सूजन आएगी आपके फिट पे, एंकल्स पे, एड़ी पे और आपके पंजे पे। फीलिंग ऑफ यूरिन मैनी टाइम्स ए डे बट नॉट इनफ यूरिन पास। आपको फीलिंग तो होगी कि हाँ मुझे यूरिन आ रहा है, लेकिन जब आप जाएंगे तो यूरिन प्रॉपर पास ही नहीं होगा। ट्रबल स्लीपिंग, आपको बार बार नींद आएगी या फिर नींद आएगी और आप उठ जाएंगे बार बार, इस तरीके से मतलब सोने में भी दिक्कत होगी। ट्रबल कैचिंग योर ब्रीथ, आपको सांस लेने में परेशानी होगी। इचिंग, आपको खुजली होगी। मसल्स क्रैम्प्स होंगे, जैसे पैर में कभी कभी खिंचाव पड़ता है, आप सभी लोगों को देखा होगा कि कभी खिंचाव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब क्रोनिक स्टेज होगी किडनी फेलियर की तो उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा। नॉट फील हंगर, आपको भूख नहीं लगेगी। ये हमने इसके लक्षण पढ़े, इस लक्षण को देख के आप पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारी किडनी की क्रोनिक स्टेज है। नेक्स्ट है इसके कॉजेज़, मतलब कि क्रोनिक रीनल फेलियर किन कारणों से होता है। नंबर फर्स्ट है हाइपरटेंशन। ARF हाइपोटेंशन से और क्रोनिक रीनल फेलियर हाइपरटेंशन से, मीन्स कि BP जो ब्लड प्रेशर है आपका वो बढ़ जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किडनी
स्टोन है, ट्यूमर है, या एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, या किडनी में जो स्टोन, किडनी के जो स्टोन होते हैं वो भी CRF को मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर को लीड करता है। यदि किसी को कैंसर है, या एनलार्ज प्रोस्टेट, एनलार्ज प्रोस्टेट जो एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो कि पुरुषों में ही पाई जाती है, और जब ये ग्रंथि बढ़ जाती है तब क्या होता है कि वो क्रोनिक रीनल फेलियर को भी लीड करती है। रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शन, बार बार अगर आपको मूत्र वाली जगह पे इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी CRF का एक बहुत बड़ा कारण है। ल्यूपस एंड अदर डिजीज इफेक्ट द बॉडी इम्यून फंक्शन कॉज CKD। एक ल्यूपस और अदर जो डिजीज़ होती है, मतलब फोड़े टाइप के और भी बहुत सारी स्किन की डिजीज़ होती हैं जो कि CKD की, क्रोनिक किडनी डिजीज़ को लीड करती है, मतलब लक्षण होती है। अब आता है कंक्लूज़न। अब मैंने आपको ये सारा बताया, इसका सबसे मेन बात है कि अगर बेटर होगा कि अगर आप एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में हैं, अवस्था में हैं, तो ही अपने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके अपनी किडनी को पहले जैसे पहले किडनी फंक्शन करती थी वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंक्लूज़न क्या है कि अगर कोई पेशेंट पूरी तरीके से, अगर उसकी दोनों किडनी बेकार हो जाती है, इफ पेशेंट बोथ किडनी फंक्शन आर फुली डैमेज, देन डॉक्टर विल सजेस्ट डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। मीन्स कि यदि आपके दोनों गुर्दे के जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, तब आपको सीधे डॉक्टर सलाह देता है कि भाई आप या तो डायलिसिस पे जाओ या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। ठीक है, ये आपके लिए मस्ट होता है। और मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप जो भी इधर उधर से जो आयुर्वेद दवाई और इधर उधर का जो भी होम्योपैथी वगैरह लेते हैं, ये सब ना लें, क्योंकि ये इसका किडनी फेल हो के ठीक करने का कोई परमानेंट उपचार नहीं है। आगे जाके मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि लोग किडनी फेलियर से नहीं जाते, बाद में लोग हार्ट की प्रॉब्लम से या किसी अदर से प्रॉब्लम से जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आयुर्वेद या होम्योपैथी लेते हैं ये सब ना लें। थैंक यू।